अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो ये जो व्लॉग है ना मेरा 2 दिन का मिक्स है। यहाँ पे देखें जी बनी थी चिकन कढ़ाई जो कि मैंने जी आज जला दी थी। पता नहीं कैसे वो समझ ही नहीं आई एकदम से। इफ्तारी के बाद ना गैस का ये प्रॉब्लम होती है कि गैस बिल्कुल स्लो हो जाता है। जैसे ही इफ्तारी वगैरह हो जाती है उसके बाद अचानक से ना गैस तेज़ हो जाती है। और जी इसको मैंने सेट वेट करके रख दिया था। फिर उसके थोड़ी देर बाद ही जी मेरी सिस्टर आ गई, मेरी मुझसे बड़ी जो बहन है ना, जो कि मेरी जेठानी भी है और वो सीरत की मम्मा भी है। सीरत को अक्सर मेरे ब्लॉग में आप लोग पहले देखते थे, अब वो नहीं आती। तो सीरत, लाइबा और उनकी मम्मा आई हुई हैं जी यहाँ पे। तो क्योंकि सालन मुझे अच्छा नहीं लगा था, ऑलरेडी लग रहा था जैसे जल गया, फिर मैंने ना पिज़्ज़ा ऑर्डर किया, साथ हॉट विंग्स थे। तो मैंने कहा चले बच्चे बहुत देर के बाद आए हैं, काफ़ी देर के बाद ये लोग आए थे। तो मुझे समझ ही नहीं क्या करूँ, बेटा भी तरावियाँ पढ़ने गया हुआ था अभी। तो फिर जी मैंने ना पिज़्ज़ा वगैरह ऑर्डर कर लिया। और आप ना ये खाने के तरीके पे मत जाइएगा कि हम लोग किस तरह खा रहे हैं जी, वही डब्बे में। क्योंकि जब हम घर में खाते हैं ना हम लोग इसी तरह ही खाते हैं। तो वो भी ज़ाहिर सी बात है मेरे घर के ही लोग हैं, तो अगर बाहर से कोई आए ना, फिर हम जी अच्छी तरह से डिश आउट करके और अच्छी तरह से छुरी कांटे हर चीज़ दे के फिर तरीके से चीज़ पेश करते हैं। तो आपने ये बिल्कुल इग्नोर करना है कि जी हमने डब्बे में खा रहे हैं। तो वो मेरी बहन और उनका कोई बात नहीं, ऐसे हम लोग खाते हैं, मज़ा आएगा। क्योंकि फॉर्मेलिटी हो जाती है ना कि वो चम्मच वगैरह ये चीज़ें लटरम पटरम इकट्ठी करें। खैर जी हम लोगों ने पिज़्ज़े वगैरह खा लिए थे, वो लोग चले गए थे। फिर काफ़ी देर हम लोग बैठे रहे, गपशप की। तो वो लोग चले गए थे, उसके बाद जी मैंने फिर ये वीडियो रिकॉर्ड की। मैंने कहा चले अब टाइम बहुत ज़्यादा हो गया, खैर अब कौन सा सोना, अब सहरी करके ही सोएंगे। तो ये बास्केट जी लाइबा लेके आई है मेरी बेटी के लिए। क्योंकि लाइबा जो है ना जी, ज़ाहिर सी बात है, एक तो वो कज़न है मेरी बेटी की, ऊपर से फिर वो बेस्ट फ्रेंड है। वो स्कूल से लेके मतलब वो 1 क्लास से लेके और यूनिवर्सिटी तक वो इकट्ठी ही है। स्कूल भी एक जगह, कॉलेज एक जगह, एकेडमी एक जगह, अब यूनिवर्सिटी भी एक जगह। तो वो जी उनका प्यार माशाल्लाह ऐसे ही है। क्योंकि जब एक घर में बच्चे पलते हैं ना, तो मैं कहती हूँ उनकी ना वो अटैचमेंट ही अलग होती है जी। जो मतलब वो खाला के भी बच्चे हों और ताया चाचा के भी बच्चे हों ना, वो ऐसे ही होते हैं कि फिर वो उनकी अटैचमेंट कुछ ना अलग ही होती है। खैर तो ये देखें जी, ये मेकअप की चीज़ें हैं जो कि आप बच्चियों को, आपको पता है कितना शौक़ होता है इन चीज़ों का। और बहुत अच्छी सी चीज़ें, चूड़ियाँ थी, ये लिपस्टिक थे, लिप ग्लोस थे और आई पैलेट था। और साथ जी एक मास्क था बहुत ही अच्छा। और उसके साथ खाने पीने की चीज़ें जो कि बच्चों की फेवरेट होती हैं। तो ये मैं वीडियो बना रही थी और बास्केट बहुत प्यारी वो डेकोरेट करके लाए थे। और साथ ये जो देखें चॉकलेट वगैरह है, टॉफ़ी वगैरह है। तो मैं कहती हूँ बच्चे तो ये इन चीज़ों से ना पेट भरता ही नहीं है इनका। तो ये जो मास्क है ना, तो इंशाल्लाह यूज़ करके फिर मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या रिज़ल्ट आया। देखने में तो बहुत अच्छा लग रहा है और वो बता भी रहे थे कि अच्छा है। तो लेकिन अब हम यूज़ करेंगे तो फिर ही जी कोई हम लोग बताएंगे कि कैसा रिज़ल्ट है। और ये इतना प्यारा सफ़ायर का परफ्यूम था, इसकी इतनी अच्छी स्मेल थी ना। तो ये देखिए ना, ये चीज़ें छोटी छोटी सी चीज़ें जो बच्चियों के लिए होती हैं ना, यही मैं कहती हूँ कि बस ईद के दिनों में तो इन्हीं से ना बहुत ही ज़्यादा ना ख़र्चे आ जाते हैं। तो बस लेकिन फिर क्या करें, करनी पड़ती है बच्चों की खुशी के लिए, साल बाद ये दिन आना होता है। तो अब मैं चीज़ें पैक कर रही थी, साथ ही जी बेटी की फ्रेंड ने भी ईदी भेज दी थी, तो वो भी साथ ही पड़ा हुआ है आजकल। बस माशाल्लाह यही है देने लेने का काम ना। क्योंकि अभी मेरी बेटी ने तो देनी है, क्योंकि अभी थोड़ा बिज़ी थी ना यूनिवर्सिटी में। तो कुछ मेरे हस्बैंड भी इधर नहीं थे, लाहौर हैं। तो कुछ चीज़ें तो मैंने ले ली हैं, लेकिन अभी हमने कुछ लेके आनी है। अब इंशाल्लाह वो अब मैं ख़ुद उसको ना ये रेडी करके चीज़ें दूँगी। और ये वाला जो है ना बैग, ये जी उसकी यूनिवर्सिटी के फ्रेंड ने दिया है। तो बस जी अभी तो ख़र्चे पे ख़र्चा, ख़र्चे पे ख़र्चा आ रहा है। लेना आसान नहीं है, तो देना भी है ना। तो लेके तो बच्चे खुश हो जाते हैं कि ये देखें ये फ़लाँ दोस्त ने दिया, फ़लाँ ने दिया। लेकिन जब वो माओ ने करना होता है ना, फिर आगे देने की रस्म जो होती है वो हमने करनी होती है। तो खैर बच्चे खुश हो जाते हैं, तो पैसा तो आने जाने वाली चीज़ है ना। तो ये देखिए, ये यहाँ पे इसकी फ्रेंड ने, किसी ने चूड़ियाँ दी हैं, किसी ने नेल्स दिए और ये लिप ग्लोस दिया है। और ये वाले झुमके तो मुझे बहुत ही अच्छे लगे, बहुत खूबसूरत। क्योंकि जब मार्केट जाओ ना लेने के तब मिलते नहीं हैं। और ये देखें लाइम लाइट के इयरिंग्स, ये भी बहुत ही प्यारे थे। क्योंकि मैं आर्टिफिशियल बहुत कम पहनती हूँ, लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जो कि मेरे दिल को बहुत लगती हैं। तो मुझे ये इयरिंग्स इतने प्यारे लगे ना। तो ये बास्केट है जी, बास्केट के साथ साथ ये पैसे हैं जो कि मेरी बहन ने मुझे दी थी दी। तो मुझे दिए, मेरे छोटे बेटे को दिए और बेटी को भी उन्होंने दिए, क्योंकि बास्केट तो लाइबा लेके आई थी। तो फिर खाला ने पैसे दिए। तो ये पैसे जो है ना जी मेरे लिए लाखों करोड़ों हैं। क्योंकि वो इतने प्यार से वो लेके आई थी, इतने दिल से लेके आई थी। अल्लाह ताला जी उनके रिज़्क में, उनकी सेहत में बरकत दे। अल्लाह ताला उनको बच्चों के ढेरों खुशियाँ देखने नसीब करे। और अल्लाह ताला मेरी बहनों को, मेरे भाई को हमेशा खुश आबाद रखे अपने अपने घरों में।
तो जी अभी तो मैं ये सोच के हम लोग सिर्फ देने वालों में, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह हम लेने वालों में भी हैं। उसके बाद जी ये दूसरे दिन शाम का भी व्लॉग है। यहाँ पे जी इफ्तारी हो गई थी, किचन वगैरह मैंने सारा नीट क्लीन करके जी किचन क्लोज़ कर दिया था, क्योंकि इसके बाद हमने कोई काम नहीं करना। तो फिर मैंने जी किया वज़ू करने के बाद जी बारी आती है अपने हाथों को मॉइस्चराइज़ करने की, यानी कि जैसे ही मैं किचन का काम ख़त्म करती हूँ ना, तो मैं अपने हाथों पे फ़ौरन से कोई ना लोशन वगैरह लगा लेती हूँ। लोशन नहीं है तो मैं ना कुछ भी नहीं है, फ़र्ज़ करें दूध की बलाई निकाल के वही लगा लेती हूँ, क्योंकि हाथों को ड्राइनेस बिल्कुल नहीं होनी देनी चाहिए ना। तो मेरी स्किन वैसे ही ड्राई है, एक्स्ट्रा ड्राई है तकरीबन। तो जब से ना ये मेरी भांजी ने मुझे ये क्रीम दी है, ये बहुत अच्छी है, बहुत ही ज़बरदस्त है। ऐसे लगाने से हाथ नरम मुलायम सॉफ्ट हो जाते हैं ना, बिल्कुल बेबी स्किन हो जाती है। तो भांजी मेरी क्योंकि जो डॉक्टर है वो डर्माटोलॉजिस्ट है, तो उसने मुझे दी थी, तकरीबन 2 माह हो गया। ये फुल भरी हुई थी, अब हाफ़ हो गई है। मैंने कहा पहले मैं यूज़ करूँगी, इसका रिज़ल्ट देखूँगी, तो फिर ही मैं इसका कोई रिव्यू दूँगी। तो बहुत ज़बरदस्त निकला इसका रिज़ल्ट, बहुत अच्छा मिला मुझे। और मैं इंशाल्लाह अभी तो खैर मेरा ख़्याल है कि मेरी साल चल जाएगी, क्योंकि अब आगे आगे गर्मी आनी है, तो गर्मियों में तो यूज़ नहीं होनी। लेकिन मेरे हाथों पे अभी भी ड्राइनेस हो जाती है, लेकिन मेरी आदत है कि गर्मियों में मैं हल्का फुल्का ना कुछ हाथों पे ज़रूर लगाती हूँ, कि हाथ जो है ना वो बिल्कुल ड्राई ना हो। और आप यकीन करें कभी मैंने मैनी पैडी कभी भी नहीं करवाया। बस आप अच्छी तरह से हाथों की सफाई करें ना, आप जब भी मतलब शावर लेते हैं या किचन साफ़ करते हैं, एक सॉफ्ट सी जाली रख लें, तो आप फ़ौरन से हाथों को पहले नीट क्लीन करें, नेल्स को नीट क्लीन करें। उसके बाद आप कोई भी क्रीम लगा लें, लोशन लगा लें, वो नहीं है तो आप जैसा मैंने कहा कि दूध की मलाई ही लगा लें, लेकिन हाथों पर लगाएँ ज़रूर। तो हाथ पाँव साफ़ होना, क्या कहते हैं कि औरत की जो सफाई का अंदाज़ा है ना, वो उसके पाँव से ही लग जाता है कि वो कितनी की साफ़ सुथरी है ना। तो ज़रूरी नहीं कि आपका बहुत गोरा चिट्टा रंग हो, अच्छी, मैं कहती हूँ कि नॉर्मल स्किन हो, नॉर्मल कलर हो, लेकिन साफ़ सुथरा इंसान हो ना, वो दूर से ही नज़र आता है। तो हमेशा अपने हाथ पाँव की सफाई रखें। तो ये देखें जी, ये मैंने ना ये यूज़ कर ली है, तकरीबन हाफ़ हो गई, ये फुल भरी हुई थी और बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है। इतनी प्यारी जेल टाइप है ये, बहुत ही मज़े की क्रीम है। तो आगे आगे जी व्लॉग बहुत अच्छा है और आपने पूरा वॉच करना है, क्योंकि आगे है जी और भी गिफ्ट वगैरह आएंगे अभी माशाल्लाह माशाल्लाह। कल भी आई है ईदी, वो मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो ये जी 27वीं रात का है, तो क्योंकि अब इसके बाद जी मैंने कुछ भी नहीं करना था, बस मैंने वज़ू किया और फिर इसके बाद जी हम लोगों ने इबादत ही करनी है। क्योंकि ये जो रात होती है ना, ये बहुत नसीब से मिलती है, बहुत किस्मत वालों को मिलती है। और अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह ताला ने हमें मौका दिया इस रमज़ान में इबादत करने का, अल्लाह ताला को मनाने का, कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो जाएं। और ये देखें जी, यहाँ पे मैंने ये वाला ड्रेस पहना है, ये मेरा पिछले साल का सफ़ायर का है और बहुत खूबसूरत है। इसके साथ का दुपट्टा पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया, क्योंकि अभी जब गर्मियों के कपड़े निकाले ना तो इधर उधर हो गया। तो खैर मैंने ये वाइट दुपट्टा ले लिया था। तो इसके बाद जी अब मैं नवाफिल वगैरह पढ़ूँगी, फिर इसके बाद कुरान पाक, तस्बीह वगैरह। तो दुपट्टा फिर मैंने ना चेंज कर लिया, क्योंकि दुपट्टा ना मुझे बारीक लग रहा था, इसमें बाल भी नज़र आ रहे थे। फिर इसके बाद मैंने बड़ी सारी चादर ले ली, तो ये दुपट्टा मैंने चेंज कर दिया, क्योंकि जो मेरे शर्ट के साथ का दुपट्टा है ना, वो बहुत ही अच्छा और बहुत बड़ा है वो। तो ये वाली रात है ना जो 27वीं इस दफ़ा आई है जी, एक तो शब जुमा भी लग गई थी, और कहते हैं कि जब जुम्मे की शब लग जाए ना, तो वो कन्फर्म होता है कि वो ताक रात है। तो अल्लाह ताला बस से दुआ यही किया कि अल्लाह ताला हमारी टूटी फूटी इबादत जिस तरह भी हमने की है, जितने भी रोज़े रखे, अपनी बारगाह में कबूल करे। तो जी सब के लिए दुआएं मांगे, अपने बहन भाइयों के लिए, अपने ससुराल वालों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने शोहर के लिए, अपने लिए। और बस एक दुआ मैंने जो बार बार मांगी वो यही है कि बस हमें अल्लाह ताला अपने घर की हाज़िरी दोबारा नसीब फरमाए, अल्लाह ताला हमें हज पे उम्रे पे बुलाए, अल्लाह ताला हमें करबला मोहल्ला की ज़ियारत नसीब फरमाए। बस ये इतनी ख्वाहिश है, इतनी ज़्यादा, कि अल्लाह ताला सब के जो भी नेक ख्वाहिशात हैं ना, अल्लाह ताला वो सब की पूरी करें। तो आप लोग जी बताएं, आप लोगों ने क्या क्या किया इस रात पे, कि कितनी की इबादत की, कितने का आपने नवाफिल पढ़े। फिर जी मैंने नवाफिल पढ़े, फिर मैंने कुरान पाक पढ़ा, इसके बाद मैंने तस्बीहें की और फिर सहरी का टाइम हो गया। तो जी सहरी बना के फिर नमाज़ पढ़ के फिर मैं सोई थी दोबारा। तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको आज का व्लॉग कैसा लगा, मेरी बहन जो ईदी देखेगी वो कैसी लगी। नेक्स्ट वीडियो के साथ हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।